पार्टी की अपनी एक प्रक्रिया होती है, स्थानीय कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श होता है, राज्य की हमारी चुनाव समिति होती है, वो सबसे राय लेती है, वो सूची बनाती है, इस बार केंद्र की चुनाव समिति को भेजती है, केंद्र की चुनाव समिति देख के और सब पक्षों पर विचार करके फैसला करती है, तो अंततः केंद्रीय चुनाव समिति उम्मीदवारों को जिन नेताओं पर बीजेपी ने करप्शन का आरोप किया था उन्हीं नेताओं को बीजेपी में ले रहे हैं। इसके वास्ते शरद पवार जी ने परसों आरोप किया है कि भ्रष्टाचारियों से आपका लगना है कि जेल से ज्यादा बीजेपी अच्छा है। देखिए, शरद राव जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन अब उनकी जमीन की बची है और इसलिए वो केवल आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करते थे। क्या कहेंगे, और कुछ कहने को है नहीं, न करने को कुछ है। तो भाजपा कुछ करे तो उसी में मीम में निकालते रहते हैं। सब भाजपा के जो स्टेट छोड़ के सभी जो विपक्ष राज्य है उनके लोगों पे ईडी का रद्द दिखा के उनके ऊपर केस लगा रहे हो। तो 2 दिन पहले सत्यपाल मलिक जो अपने राज्यपाल थे उनके ऊपर भी छापे पड़े उनके घर में, क्योंकि उन्होंने बीजेपी और सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। इतना जरूर है कि एक जमाना था तब अगर कोई करप्ट नेता होता था तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, ये धारणा सी बन गई थी, कुछ नहीं होता। लेकिन अब इस सरकार में जिनने गलत काम किया है, कोई भी हो, अगर गड़बड़ है और साक्ष्य है, तथ्य है, तो कार्रवाई होगी। तो ये संस्थाएं अपना काम करती है, उनका सरकार या भारतीय जनता पार्टी से कोई लेना देना नहीं। सर, कहीं काले धन के बारे में अभी बात नहीं छिड़ रही है? जो प्रावधान मोदी जी ने सरकार में आने के बाद किए, नोटबंदी से लेके कितने उपाय किए काले धन की समाप्ति के, वो लगातार हो रहे हैं। आपका ये कहना है कि बीजेपी हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो व्यापम घोटाला हुआ उसमें कई सालों की मौत हो गई, कई को सजा सुनवाई गई, तो आपका ये कहना कैसा है? ये आप गलत स्टेटमेंट कर रहे हैं। मौत हो गई, मौत अपने कारों को सौंप दी है। व्यापम का पता लगाया था मैंने खुद, शिवराज सिंह चौहान ने। मैंने जांच के आदेश दिए और जांच में जो दोषी पाए गए उनके खिलाफ कार्रवाइयां की गई हैं। ये मध्य प्रदेश ही है जिसने ये उदाहरण प्रस्तुत किया है। बौखला के कांग्रेस ने कुछ आरोप लगाए थे, सुप्रीम कोर्ट तक ने उनके बारे में जांच कर ली, देख लिया। हाँ, जिनने कहीं गलती की थी उनके खिलाफ कार्रवाई। कमलनाथ सर भाजपा में आ रहे हैं, अब हम सोच समझ के ले रहे हैं। आपने कहा कि बहुत लोग आ रहे हैं, तो हम देख रहे हैं, इतने नहीं हो जाएंगे। आप ले रहे हैं उनको? अभी तो कोई विचार नहीं। सर, जैसे राम मंदिर बन गया, 370 धारा हट गई, इसी तरह पूरे देश के समानता रहेगा या फिर लव जिहाद के बारे में, धर्मांतर के बनने के बारे में कठोर कायदा की प्रतीक्षा में है, तो इस सेंट्रल मैनिफेस्टो में कोई ये है समानता? अभी पूरे देश से हमने सुझाव मांगे हैं सेंट्रल मैनिफेस्टो के लिए। भारतीय जनता पार्टी गंभीरता से विचार कर रही है और जब मैनिफेस्टो जारी करेगी तब विस्तार से इसके बारे में कहेंगे। कांग्रेस के एक सांसद है विवेक तनखा, उन्होंने आप पे मानहानि का दावा दर्ज किया है जबलपुर कोर्ट में। करते रहते हैं नेता, उसमें क्या फर्क है? तो उस पर आपका केस दर्ज करने के लिए कहा है कोर्ट ने? जबलपुर कोर्ट ने आप, अब ये आपकी जानकारी गलत है। कोई कोर्ट केस दर्ज कर नहीं करेगी। ये इसकी न्यूज पे आ चुकी है। ये गलत है, केवल नोटिस देके पूछा है। सत्यपाल मलिक जी पर सीबीआई के छापे। देख, मैंने कहा मैं किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेता। अगर कहीं कोई चीज गलत होती है तो कार्रवाई होती है।